सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले में एक ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को चौंका दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने एक ऐसी गलती की जिसने टीम का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स का पहला विकेट गिरने के बाद बैटिंग के लिए आए ईशान किशन भी तीसरे ओवर में चलते बने, मगर जिस तरह से वो आउट हुए वो हैरान करने वाला था, क्योंकि अंपायर के आउट देने से पहले वो खुद ही पवेलियन लौट गए और फिर जो सच सामने आया उसके बाद हर किसी ने माथा पीट लिया। 23 अप्रैल को हैदराबाद में इस मुकाबले में मेजबान सनराइजर्स पहले बैटिंग के लिए उतरी। इस सीजन में जिस तरह की फॉर्म इस टीम की रही है, एक बार फिर उसकी बल्लेबाजी में वही नजारा देखने को मिला। पारी के दूसरे ओवर में ही विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड को ट्रेंट बोल्ट ने पवेलियन लौटा दिया। ऐसे में तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आए ईशान किशन, जिन्होंने सीजन के पहले मैच में शतक जमाया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार फ्लॉप हो रहे थे। अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ पिछले मैच में फेल होने के बाद इस बार उनसे उम्मीद थी, लेकिन इस बार तो ईशान ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तीसरे ओवर की शुरुआत में ईशान स्ट्राइक पर थे और उनके सामने पेसर दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, जिसे ईशान ने खेलने की कोशिश की। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन तभी अंपायर भी कंफ्यूज नजर आए और पहले अपनी उंगली उठाई और फिर उसे रोक लिया, मगर अगले ही सेकंड उन्होंने अपनी उंगली उठाकर आउट दे दिया। ये देखकर बॉलर चाहर, कप्तान हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बाकी सभी खिलाड़ी हैरान रह गए, क्योंकि ईशान किशन आउट दे दिया गया था और इसकी वजह खुद ईशान थे। असल में अंपायर ने तो उस गेंद को वाइड बताया था, जिस पर मुंबई के किसी खिलाड़ी ने आपत्ति नहीं जताई, मगर तुरंत ही ईशान खुद क्रीज छोड़कर पवेलियन की ओर लौटने लगे। ऐसे में अंपायर ने भी उन्हें आउट दे ही दिया। जाहिर तौर पर ईशान किशन यहाँ पर ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी उनकी पीठ थपथपाई। मगर कुछ ही देर में जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले चला तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि सही फैसला वही था जो अंपायर ने पहले दिया था। रिप्ले के साथ स्नीकोमीटर में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगना तो दूर, ईशान किशन की जर्सी या पैड पर भी नहीं लगी थी। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, हर कोई उस वक्त पूरी तरह चौंक गया जब रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद ने ईशान किशन का बैट या शरीर के किसी भी हिस्से या जर्सी को नहीं छुआ था, यानी गेंद किसी के भी संपर्क में नहीं थी और वाइड का फैसला एकदम सही था। मगर अंपायर के आउट दिए बिना ही पवेलियन लौटने के फैसले ने सबको चौंका दिया। ऐसे में पहले ही राजस्थान रॉयल्स के पिछले मुकाबलों के नतीजों के बाद लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते इस मैच पर भी सवाल उठने लग गए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई यूजर्स ने इस मैच में दोनों टीमों और खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के आरोप लगा दिए। इसके चलते एक्स पर फिक्सिंग शब्द ट्रेंड करने लगा और हर कोई इस मुकाबले पर सवाल उठाने लगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईशान किशन इस सीजन से पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। वो 7 साल तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे और इसी बार वो टीम से अलग हुए थे। ऐसे में फैंस ईशान पर पुरानी टीम की मदद का आरोप लगाने लगे। कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें और इसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स महाकुंभ